क्या आप अपनी जिंदगी में कुछ नया और बेहतर करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो यह किताब आपके लिए है। अपनी जिंदगी को ऊंचाइयों पर ले जाएं। आपको सिखाएगी कि कैसे आप अपनी जिंदगी के हर पहलू में सुधार ला सकते हैं और अपने सपनों को सच कर सकते हैं। सोचिए कि आपके अंदर एक छुपा खजाना है जिसे बस खोजने की जरूरत है। यह खजाना है आपकी खुद की आजादी। यही वह ताकत है जो आपको आपकी असली शक्ति और क्षमता को पहचानने और उसे हासिल करने में मदद करती है। इस किताब के जरिए हम जानेंगे कि कैसे आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस आजादी को जगा सकते हैं और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं। हमारा मकसद है कि आप अपनी जिंदगी को नए मुकाम तक ले जाएं और एक ऐसा जीवन जिएं जो आपके सपनों के अनुरूप हो। जब आप अपनी सीमाओं को तोड़ते हैं और नए अवसरों को अपनाते हैं, तभी आप सच में अपनी जिंदगी को लेवल अप करते हैं। यह किताब आपके लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी, आपकी सोच में बदलाव लाएगी और बताएगी कि जिंदगी को ऊंचाइयों पर कैसे ले जाया जाए। तो तैयार हो जाइए और अपनी जिंदगी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए पहला कदम बढ़ाइए। यह यात्रा आपके सपनों की ओर है, जहां हर कदम आपको आपके असली मकसद के करीब ले जाएगा। खुद को उस इंसान में बदलिए जो आप हमेशा बनना चाहते थे और अपनी जिंदगी को एक नया मोड़ दीजिए। हर किसी की जिंदगी में बुरे एहसास आना आम बात है, लेकिन इन्हें अनदेखा करना सही नहीं है। कई बार लोग दूसरों को खुश करने के लिए अपनी सच्ची पहचान छुपा लेते हैं और खुद ही उलझन में पड़ जाते हैं। इसलिए सबसे पहले खुद को समझना और अपनाना जरूरी है। अपनी भावनाओं को समझकर जानो कि तुम किसी हालात में कैसे महसूस करते हो, क्योंकि यही तुम्हें तुम्हारी पसंद और जिंदगी की दिशा तय करने में मदद करेगा। भावनाओं को दबाने से वे खत्म नहीं होती, बल्कि अंदर ही अंदर बढ़ती हैं और किसी और तरीके से बाहर आती हैं। जैसे अगर तुम अपना दुख किसी से नहीं बांटते, तो यह आगे चलकर उदासी का कारण बन सकता है। इसलिए खुद को अपनाओ और अपनी भावनाओं को खुलकर बताना सीखो। तुम्हारा शरीर भी तुम्हारी भावनाओं के बारे में बताता है। जब तुम परेशान होते हो तो पैर कांपने लगते हैं, पसीना आता है और सांसें तेज हो जाती हैं। इन बातों को अनदेखा मत करो, इन्हें अपनाओ और समझने की कोशिश करो। भावनाओं से भागने की बजाय उनका सामना करो और खुद को बेहतर तरीके से जानो। यही तुम्हारे लिए सच्चा अपनापन और आजादी की राह होगी। बदलाव की ताकत के बारे में, हम सब अपनी जिंदगी में कभी ना कभी बदलाव की तलाश में रहते हैं, है ना? ज्यादातर हम एक साधारण जिंदगी जीते हैं, रोज के कामों में उलझे रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपके अंदर एक हीरो छिपा हुआ है जो सिर्फ आपके जागने का इंतजार कर रहा है? हमारी जिंदगी में कई ऐसे पल आते हैं जब हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ये मुश्किलें हमें तोड़ने के लिए नहीं होती, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए होती हैं। जब हम इनका सामना करते हैं, तभी हमें अपनी असली ताकत का एहसास होता है। यही वो लम्हे हैं जब हम खुद को पहचानते हैं और अपनी सीमाओं को पार करने के लिए प्रेरित होते हैं। लेकिन अक्सर हम अपने अंदर के हीरो को पहचानने में देरी कर देते हैं। हम उस मेंटर की बातों को नजरअंदाज कर देते हैं जो हमें सही रास्ते पर चलने के लिए कहता है। हम लोग अपने सपनों को ठुकरा देते हैं, सोचते हैं कि मैं तो ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी यह सोचा है कि आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी बाधा है? हर बड़े व्यक्ति की कहानी एक साधारण शुरुआत से ही शुरू होती है। जब हम अपने सपनों का पीछा करते हैं तो हमारे सामने कई रुकावटें आती हैं, लेकिन यही वो पल होते हैं जब हमें अपनी क्षमता को पहचानने की जरूरत होती है। क्या आप अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए तैयार हैं? क्या आप उस अदृश्य शक्ति को पहचानने के लिए तैयार हैं जो आपके अंदर है? यहां पर आपको अपने सपनों को सच करने के लिए अपने अंदर के हीरो से मिलना होगा। अगर आप अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपनी सोच को बदलना होगा। आप किसी भी उम्र के हों, आपकी जिंदगी में अभी भी बहुत कुछ करने का समय है। अगर आप 99 साल के हैं, तो सोचिए आपने अब तक कितने रोमांचक अनुभव किए हैं। आपने दुनिया को क्या दिया है? आपको किस चीज के लिए याद किया जाएगा? ये सवाल आपके लिए एक दिशा तय कर सकते हैं। अपने दिल की गहराई में छिपी इच्छाओं को पहचानिए। बड़े सपने देखिए, लेकिन ध्यान रखें कि ये सपने सिर्फ सपने नहीं, बल्कि आपके भविष्य की नींव हैं। आपकी जिंदगी में जिम्मेदारियां हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने सपनों का पीछा नहीं कर सकते। आप अपनी सामान्य जिंदगी जीते हुए भी अद्भुत चीजें हासिल कर सकते हैं। बस आपको अपने फ्री टाइम में अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाने की जरूरत है। याद रखें, बदलाव का रास्ता आसान नहीं है, लेकिन जब आप अपने अंदर के सुपर हीरो की पहचान करेंगे, तो आपकी मेहनत और इरादा
और मजबूत हो जाएगा। आप सिर्फ अपने रोज के कामों को निपटाने के लिए नहीं, बल्कि अपने बड़े लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जिएंगे। आप जो भी बनना चाहते हैं उसे पहचानें और उसके लिए मेहनत करें। आपके पास वो ताकत है जो आपको अपनी जिंदगी को बदलने में मदद कर सकती है। आपको अपनी जिंदगी को नए तरीके से देखने के लिए अपनी मौजूदा स्थिति छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप अपनी रोजाना की जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी कुछ नया और दिलचस्प कर सकते हैं। सोचिए, हमारे पसंदीदा हीरो भी दोहरी जिंदगी जीते हैं, एक आम और दूसरी खास। आप भी अपनी जिंदगी को नया और रोमांचक बना सकते हैं। आपने अपनी नई पहचान बना ली है और अब वक्त आ गया है कि आप अपनी दुनिया चुनें। अपने हीरो बनने की सफर की शुरुआत के लिए आपको इस नई पहचान की दुनिया के छुपे पहलुओं को समझना होगा। जिंदगी के खेल में आपके पास दो विकल्प हैं। एक, आप मान लें कि सब कुछ आपके कंट्रोल में नहीं है और कुछ नहीं कर सकते। इस तरह आप दूसरों को अपनी जिंदगी का मालिक बना सकते हैं। दूसरी तरफ आप मान सकते हैं कि जिंदगी एक खेल है। जहां भी आप जाएंगे वहां कुछ नया होगा जिसे जानना है, कोई नया रोमांच होगा जिसे जीना है और कोई चुनौती होगी जिसका सामना करना है। आप इस खेल के हीरो हैं और आपको अपनी क्षमताओं को बढ़ाना होगा। आपका सफर रोमांचक हो सकता है और इसकी शुरुआत अभी से होती है। जिंदगी को गंभीरता से लेना छोड़ें और इसका मजा लें। इस सफर में आपकी शुरुआत की कहानी कोई मायने नहीं रखती। आप कहीं से भी आए हों, ये जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि आप आगे कहां जा रहे हैं। एक बार जब आप इस सफर पर निकल पड़ते हैं तो इसे छोड़ना मुश्किल होगा। यह तजुर्बा आपकी जिंदगी को बदल देगा, जो हमेशा आपके साथ रहेगा। अगर आप इस बदलाव के लिए तैयार नहीं हैं, तो यहीं रुक जाएं। कोई भी नई दुनिया बनाने के लिए जिस्मानी तौर पर फिट रहना जरूरी है। मुख्तलिफ चुनौतियों का सामना करने के लिए आपको जिस्मानी तौर पर मजबूत होना होगा। आपका खाना भी बहुत अहम है। आपके रोज के संघर्षों का एक बड़ा हिस्सा आपके खाने से जुड़ा होता है। बिना सेहतमंद जिस्म के आप किसी चैलेंज का सामना नहीं कर सकते। आपको धीरे धीरे अपने खाने में तब्दील करना होगा। जिंदगी की प्लानिंग करना आपकी तरक्की को ट्रैक करना आसान बना देता है। समझदारी से प्लान बनाएं, अपने मकसद के मुताबिक अपने एक्सरसाइज को मजेदार बनाएं, हर चीज पर सवाल उठाएं। कुछ भी नामुमकिन नहीं है, क्योंकि अपनी कहानी के हीरो आप खुद हैं। अपने फराइज को ना भूलें, चाहे वो परिवार के लिए हों या पेशेवर जिम्मेदारियों के तौर पर। सफर को बहाने की तरह इस्तेमाल ना करें। याद रखें कि आप दोनों जिंदगियां जी सकते हैं। आप जो भी हैं उस पर फख्र करें। अपनी काबिलियत को बढ़ाना एक बड़ी जिम्मेदारी है। इससे आप बेहतरीन जिस्मानी हालत, सेहत और सोच पा सकते हैं। यह आपको एक बेहतर इंसान बनाएगा। इस जिंदगी बदलने वाले तजुर्बे का स्वागत करें और एक नई दुनिया का निर्माण करें, जहां आप फख्र से जी सकें और रोज नए चैलेंजेस के लिए पुरजोश रहें। इस सफर में खुश रहने की कोशिश करें, दूसरों की मदद करें और अपने आसपास के लोगों के लिए प्रेरणा बने। हर दिन एक नया मौका लेकर आता है, उसे अपनाएं। जिंदगी में छोटी छोटी खुशियों का लुत्फ उठाएं और खुद को बेहतर बनाने के लिए लगातार कोशिश करें। याद रखें, जिंदगी की यह सफर एक बार का तजुर्बा है। इसे पूरी तरह से जिएं, हंसें और अपने ख्वाबों को हकीकत बनाएं। हर इंसान की जिंदगी एक खास कहानी होती है। हर कहानी का एक ऐसा बिंदु होता है जहां से सब कुछ बदलना शुरू होता है। एक आम इंसान जो अपने रोजमर्रा के काम में व्यस्त होता है, अचानक कुछ ऐसा होता है जिससे उसकी दुनिया पूरी तरह बदल जाती है। यह बदलाव उसे एक नए रास्ते पर ले जाता है। आप भी अपनी कहानी के हीरो बन सकते हैं। आज का दिन आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकता है। नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहें, क्योंकि बिना कुछ किए कुछ भी नहीं बदलता। अगर आप किसी ऐसी नौकरी में हैं जो आपको खुशी नहीं देती, या ऐसे रिश्ते में हैं जो आपके लिए सही नहीं है, तो यह बदलाव का समय है। अपने सपनों की तरफ बढ़ें और देखें कि जिंदगी में कितनी संभावनाएं हैं। हो सकता है आप एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां आप अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकें और अपने आदर्शों के अनुसार जी सकें। हमारे बचपन के हीरो हमें सिखाते हैं कि हमें सपने देखने चाहिए और उन्हें पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे माता पिता हमें बताते हैं कि सब कुछ मुमकिन है और हम जो चाहें वो बन सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जिंदगी हमें हकीकत दिखाती है। हम भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं और जिंदगी की कठोर सच्चाइयों को मान लेते हैं। संतोष के साथ जीना आम बात बन जाती है, क्योंकि समाज यही चाहता है। फिर हमें एहसास होता है कि जिंदगी बहुत नाइंसाफ है। कुछ लोग बहुत अमीर होते हैं और आराम से जीते हैं,
जबकि कुछ लोग गरीब होते हैं और उनके पास घूमने या कुछ नया करने के लिए समय और पैसा नहीं होता। अगर हम कुछ अलग करने का सपना देखते हैं तो हम हकीकत से परे सोच रहे होते हैं। हमें दुख और संघर्ष में भी मजबूत रहना होता है। उम्मीदें जिंदा रहनी चाहिए, नहीं तो हम खुलकर नहीं जी पाएंगे। लेकिन सिर्फ उम्मीद करना काफी नहीं है, हमें उम्मीद को काम में बदलना होगा। अगर कुछ अलग करना है तो पहला कदम उठाना होगा। समाज जो कहता है उसे करना बंद करें और अपने लिए नए नियम बनाएं। आपके हर कदम से आप बढ़ेंगे। वही करें जो आपको खुशी और संतोष देता है। अपने आप से पूछें कि आप जिंदगी से क्या चाहते हैं। जो जवाब आपका दिल देता है वही आपकी सच्ची चाहत है। डॉक्टर या इंजीनियर बनने का फैसला सिर्फ इसलिए ना करें क्योंकि आपके माता पिता भी वही हैं। सबकी तरह एक दफ्तर की नौकरी में उलझे रहने की जरूरत नहीं है। बड़े सपने देखें और उन्हें पूरा करें। जैसे हैरी पॉटर ने हॉगवर्ट्स जाकर अपनी शक्तियों को पहचाना, वैसे ही आप भी अपने अंदर छिपी ताकतों को खोज सकते हैं। अपने जीवन में एक सक्रिय खिलाड़ी बनने का निर्णय लें। जैसे मैंडी फ्रिच ने अपनी सेहत सुधारने के लिए एक नई दिनचर्या अपनाई। उसने स्वस्थ रहने का तरीका अपनाया और धीरे धीरे उसने अपने जीवन में अच्छे बदलाव देखे। उसने खुद को चुनौती दी कि वह अपने शहर के हर पार्क में साइकिल चलाकर जाए। यह एक नया रोमांच था और उसने हर कदम का मजा लिया। यहां तक कि जब मैंडी को मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ा, तब भी उसने अपनी प्रगति को ट्रैक करने की प्रेरणा पाई। उसने अपनी जिंदगी की कहानी को फिर से लिखने का निर्णय लिया और अपनी सीमाओं से परे जाकर सपनों को पूरा करने का साहस जुटाया। मैंडी ने सीखा कि सपने कैसे देखें, उन्हें पूरा कैसे करें और अपनी सीमाओं को पार कैसे करें। वह अपनी कहानी की मुख्य पात्र थी और अब ऐसा करने की आपकी बारी है। अपनी कहानी को नया मोड़ दें और अपनी अनोखी यात्रा शुरू करें। जिंदगी आपके लिए एक खास अनुभव बनने के लिए तैयार है। बस आपको पहला कदम उठाने की देर है। अगर आप एक नई यात्रा शुरू कर रहे हैं, जैसे एक नई किताब का पहला पन्ना खोल रहे हैं, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपके अनुभव और समझ बढ़ेगी। हर नया पन्ना आपको नई जानकारी और ज्ञान देगा। जब आप इस सफर के 50वें पन्ने पर पहुंचेंगे तो आप एक माहिर लेखक बन जाएंगे और आपके पास बहुत सारा ज्ञान होगा। अब अपनी असली जिंदगी की 50वीं यात्रा की कल्पना करें। सोचिए कि आप कितने कुशल और समझदार हो जाएंगे। इसे समझने के लिए आपको अपनी जिंदगी का मार्गदर्शन करने वाले सिद्धांत चुनने होंगे। आपके सिद्धांत आपके मूल्यों और लक्ष्यों को दिखाते हैं। आप एक शांत व्यक्ति होते हुए भी साहसी और खोजी बन सकते हैं। कुछ ऐसा चुनें जो आप सच में बनना चाहते हैं और उसी रास्ते पर चलें। पहला सिद्धांत है हिम्मत। हिम्मत रखने के लिए आपको हर चुनौती का सामना करने की ताकत बढ़ानी होगी। दूसरा सिद्धांत है खोज। इसका मतलब है कि आप नई जगहों को ढूंढने और नए अनुभवों को अपनाने के लिए तैयार रहते हैं। तीसरा सिद्धांत है लचीलापन। इसका मतलब है कि आप किसी भी स्थिति में खुद को ढाल सकते हैं और अपने संसाधनों का ठीक से इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथा सिद्धांत है आत्म अनुशासन, जो आपको अपने लक्ष्यों को पाने में मदद करता है। पांचवां सिद्धांत है ज्ञान की खोज, जो आपको लगातार सीखने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। आप किसी एक सिद्धांत को चुन सकते हैं या कई का मिलाजुला रूप ले सकते हैं। आप अपने व्यक्तित्व को उन गुणों के साथ विकसित कर सकते हैं जिन्हें आप महत्वपूर्ण मानते हैं। जरूरी यह है कि आप इन गुणों के अनुसार जीना शुरू करें। उदाहरण के लिए, आप निडर, समझदार, मजाकिया और उदार बनने का लक्ष्य रख सकते हैं। अब सोचें कि आपने अपनी जिंदगी के 50वें अध्याय को पूरा कर लिया है। अपनी जिंदगी का विस्तार से वर्णन करें। आपके मुख्य मूल्य क्या हैं? आप अपनी सुबह कैसे बिताते हैं? क्या आप ध्यान से दिन की शुरुआत करते हैं या पहले कुछ रचनात्मक काम करते हैं? यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं कि आपकी जीवन शैली कैसी होगी, तो असली जीवन के उदाहरण देखें। हर लक्ष्य के लिए एक ऐसे व्यक्ति को चुनें जो आपको प्रेरित करता हो। सफलता पाने में समय लगता है और आप अभी शुरुआत कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, जब किसी ने अपनी जिंदगी के 50वें अध्याय की कल्पना की, तो उन्होंने एक शांत जगह में रहने की कल्पना की थी, जहां वे अपनी रचनात्मक परियोजनाओं पर काम कर सकते थे, ध्यान कर सकते थे और अपने परिवार के साथ समय बिता सकते थे। आज ही पहला कदम उठाएं और सुधार के लिए मेहनत करें। इसके बाद अपनी जिंदगी के 50वें अध्याय तक पहुंचने के लिए छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं। उदाहरण के लिए, आप आज एक नया कौशल सीख सकते हैं और कल इसे और बेहतर बना सकते हैं। आपका 50वां अध्याय तब होगा जब आपके पास एक खुशहाल और संतुलित जिंदगी होगी। हमारी जिंदगी में अक्सर एक आवाज होती है जो हमें बताती है
कि क्या मुमकिन है और क्या नहीं। यह आवाज हमें सुरक्षा का एहसास देती है, जैसे आग से दूर रहना या ऊंचाई से कूदना नहीं। लेकिन कभी कभी यही आवाज हमें रोक देती है और हमें नई चीजें आजमाने से रोकती है, जिससे हम आगे नहीं बढ़ पाते। सफलता पाने के लिए हमें अपनी अंदर की इन आवाजों को पहचानना और बदलना होगा। सबसे पहले हम अक्सर समय की कमी का बहाना बनाते हैं। हम कहते हैं मेरे पास यह करने का समय नहीं है, लेकिन असल में यह हमारी प्राथमिकताएं होती हैं। जब हम अपनी प्राथमिकताओं को समझते हैं और समय का सही प्रबंधन करते हैं, तो हम उन चीजों के लिए समय निकाल सकते हैं जो हमारे लिए मायने रखती हैं। फिर पैसे की कमी का बहाना आता है। हम सोचते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन अगर हम अपने खर्चों पर ध्यान दें तो हम देखेंगे कि हमने कई गैर जरूरी चीजों पर पैसे खर्च किए हैं। सही वित्तीय योजना बनाकर और अपने संसाधनों का सही उपयोग करके हम अपनी सीमाओं को पार कर सकते हैं। कई बार हमें यह भी समझना होगा कि कई अनुभव बिना पैसे खर्च किए भी ले जा सकते हैं। हमारी नौकरी भी एक ऐसी चीज है जो हमें रोकती है। हम सोचते हैं कि वर्तमान नौकरी छोड़ना जोखिम भरा है, लेकिन अगर हमें अपनी नौकरी से संतोष नहीं है तो हमें बदलाव के बारे में सोचना चाहिए। हम नई नौकरी की तलाश कर सकते हैं या अपने फुर्सत के समय का उपयोग अपनी पसंदीदा गतिविधियों में कर सकते हैं। उम्र भी एक बड़ी रुकावट बनती है। बहुत से लोग मानते हैं कि उनकी उम्र अब कुछ नया करने की नहीं है, लेकिन सच यह है कि नया करने की कोई उम्र नहीं होती। जब तक हम जिंदा हैं, हमें अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। कई लोग अपने जीवन के अंतिम चरण में भी नई शुरुआत करते हैं और सफल होते हैं। किस्मत का खेल भी एक सोच है जो हमें रोकती है। हम सोचते हैं कि हमारे पास सही मौके नहीं हैं या हम भाग्यशाली नहीं हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हम अपने भाग्य के निर्माता होते हैं। इंटरनेट और अन्य संसाधनों का सही उपयोग करके हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अंत में हम सोचते हैं कि हमें सच्चाई में जीना चाहिए और बड़े सपने छोड़ देने चाहिए, लेकिन सच ये है कि जिंदगी का असली मजा उसे पूरी तरह से जीने में है, न कि खुद को सीमाओं में बांधने में। हमें अपनी अंदर की आवाज को सुनने के बजाय अपने दिल की सुननी चाहिए और अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। अब यह आपकी बारी है कि आप खुद को इन सीमाओं से आजाद करें और जीवन को पूरी तरह से जिएं। इन सभी सोचों को बदलकर हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। हमें अपनी अंदर की आवाज को पहचान कर उन पर काबू पाना सीखना होगा। जब हम ऐसा करेंगे तो हम पाएंगे कि हमारी जिंदगी में असीम संभावनाएं हैं। हमें केवल अपने डर को छोड़कर आगे बढ़ने की जरूरत है। अब समय आ गया है कि हम अपनी दुनिया को अपनी शर्तों पर जीना शुरू करें और अपनी जिंदगी के हर पहलू को खुलकर स्वीकार करें। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक युवक था जो अपने जीवन का सही रास्ता खोजने की कोशिश कर रहा था। उसके पास बहुत सारे सपने थे जिन्हें वह अपनी यात्रा के दौरान पूरा करना चाहता था। ये सपने उसकी आत्मा को चुनौती देते थे और उसे एक नई तरह की संतुष्टि की तलाश में ले जाते थे। आरव ने अपनी यात्रा की शुरुआत अपने शरीर को मजबूत बनाने से की। उसने गांव के पास बहने वाली नदी के किनारे हर सुबह दौड़ना शुरू किया और गांव के पुराने जिम में वजन उठाने लगा। उसकी मेहनत का फल जल्दी ही दिखने लगा जब वह गांव की दौड़ में पहले स्थान पर आया और एक मिसाल बन गया। मजबूत शरीर के साथ उसने महसूस किया कि वह अपने भीतर और अधिक परिवर्तन ला सकता है। शारीरिक उपलब्धियों के बाद आरव ने अपने दिमागी कौशल को सुधारने का निर्णय लिया। उसने अलग अलग भाषाओं की किताबें पढ़नी शुरू की और ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से अपना ज्ञान बढ़ाया। उसने विदेशों में दोस्त बनाए और उनके साथ बातचीत कर अपने नजरिए को और खुला किया। इस प्रक्रिया में उसने जाना कि ज्ञान ही वह ताकत है जो जीवन के हर मोड़ पर मददगार साबित होती है। इसके बाद आरव ने अपनी रचनात्मकता को खोजने का निश्चय किया। उसने एक पेंटिंग वर्कशॉप में दाखिला लिया, जहां उसने रंगों के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करना सीखा। साथ ही उसने संगीत में भी रुचि ली और गिटार बजाना सीखा। उसने गांव में कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लिया, जहां उसकी कला की तारीफ हुई और उसने खुद को एक नए रूप में देखा। आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने की चाह ने आरव को अपने परिवार के व्यवसाय में कदम रखने के लिए प्रेरित किया। उसने नए विचारों और तरीकों का इस्तेमाल कर व्यवसाय को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। इससे उसे न केवल आर्थिक आजादी मिली, बल्कि उसने अपने परिवार के साथ भी मजबूत संबंध बनाए। फिर आरव ने नई जगहों की खोज करने का निर्णय लिया। उसने पहाड़ों की सैर की, समुद्र किनारे सुकून भरे दिन बिताए और जंगल की गहराइयों में रोमांचक अभियान किए।
इन यात्राओं ने उसे जीवन के असली अर्थ का एहसास दिलाया और उसे प्रकृति के साथ गहरा संबंध बनाने में मदद की। जीवन में साहस का इम्तिहान लेने के लिए उसने अपने डर का सामना किया। पहले उसे लोगों के सामने बोलने में डर लगता था, लेकिन उसने अपने डर को चुनौती दी और गांव की पंचायत में एक प्रमुख वक्ता बन गया। इससे उसका आत्मविश्वास बढ़ा और उसने लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई। आरव ने अपने जीवन को संतुलित रखने के लिए समय समय पर आराम करना सीखा। उसने अपने कर्जों को उतारा और खुद के लिए समय निकाला, जहां वह खुद को फिर से ऊर्जा से भर सके। उसने अपने दोस्तों और परिवार के साथ छुट्टियों का मजा लिया और अपने जीवन को एक नए नजरिए से देखा। उड़ने का सपना आरव के दिल में हमेशा से था। उसने हवाई जहाज उड़ाना सीखा और एक दिन वह अपने सपने को सच करने के लिए आसमान में उड़ चला। इस अनुभव ने उसे सिखाया कि कोई भी सपना बहुत बड़ा नहीं होता, अगर आप उसे पूरा करने का साहस रखते हैं। आरव की यात्रा का एक अहम हिस्सा दूसरों की मदद करना था। उसने गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और अपना ज्ञान उनके साथ साझा किया। इसके साथ ही वह अनाथालय में जाकर बच्चों के साथ समय बिताता और उनकी जरूरतें पूरी करता। अंत में आरव ने अपने जीवन को एक ऐसी दिशा में मोड़ दिया जहां वह अपनी विरासत छोड़ सके। उसने अपनी यात्राओं और अनुभवों पर एक किताब लिखी जो जल्द ही एक बेस्ट सेलर बन गई। इस किताब ने न केवल उसे प्रसिद्धि दिलाई, बल्कि लोगों को उनके सपनों की ओर प्रेरित किया। इस प्रकार आरव की यात्रा ने उसे एक नायक बना दिया, जिसने न केवल अपने जीवन को संवारा, बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाया। उसकी कहानी ने यह सिद्ध कर दिया कि जीवन की लंबी यात्रा में हर कदम का महत्व है, और जब तक आप सपने देखते और उन्हें पूरा करने का प्रयास करते रहते हैं, तब तक जीवन में कोई पछतावा नहीं होता। जीवन का असली मजा उसे पूरी तरह से जीने में है। हम सब अपनी जिंदगी में खुशी और संतोष की खोज में रहते हैं, लेकिन अक्सर यह भूल जाते हैं कि ये हमारे अनुभवों और क्षमताओं में ही छुपे होते हैं। असली खुशी तब मिलती है जब हम अपने सपनों को जीते हैं और अपने दिल की सुनते हैं। स्टीव को बचपन से ही कहानियां बहुत पसंद थी। उन्हें किताबें पढ़ना अच्छा लगता था, खासकर वो कहानियां जिनमें नायक किसी रोमांचक सफर पर निकलता है। द लेजेंड ऑफ जेल्डा उनका पसंदीदा गेम था। इस खेल में लिंक नाम का किरदार होता है, जो एक साधारण लड़के से एक बड़ा योद्धा बनता है। इस खेल ने स्टीव को सिखाया कि असली बहादुरी अपने डर को हराने में है। स्टीव ने सोचा कि जिंदगी भी एक खेल की तरह है, जिसमें चुनौतियां और मौके होते हैं। उन्होंने तय किया कि वे अपनी जिंदगी को एक रोमांचक सफर की तरह जिएंगे। उन्होंने अपने सपनों की एक लिस्ट बनाई और उन्हें पूरा करने की योजना बनाई। उनके रूममेट जो रोगक्स भी एक शानदार गेमर थे, जो ने हमेशा अपने सपनों को अहमियत दी और खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया। ग्रेजुएशन के बाद जो ने एक साधारण नौकरी की, लेकिन उन्हें यह पसंद नहीं आई। उन्होंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए गेम डेवलपमेंट में करियर बनाने की सोची और अपनी नौकरी छोड़ दी। जो ने समझा कि असली खुशी तब मिलती है जब हम वही काम करते हैं जो हमें पसंद है। उन्होंने अपने खाली समय में कोडिंग सीखी और एक गेम डेवलपमेंट कंपनी में नौकरी मिली। इस नई नौकरी ने उन्हें न केवल आर्थिक रूप से बल्कि निजी तौर पर भी संतोष दिया। वे अपने काम में लगातार आगे बढ़ रहे थे और नई ऊंचाइयों को छू रहे थे। स्टीव और जो ने यह जाना कि असली संतोष बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि अपने अंदर की आवाज को सुनने और अपने सपनों को जीने में है। उन्होंने यह भी सीखा कि जीवन में असली रोमांच अपने लक्ष्यों को पाने में है। उन्होंने अपने जीवन में गेमिफिकेशन के नियम अपनाए। स्टीव ने अपने जीवन के लिए छोटे छोटे लक्ष्य बनाए और उन्हें पाने की दिशा में काम किया। उन्होंने अपनी प्रगति को देखा और हर छोटे माइलस्टोन को एक बड़ी उपलब्धि की तरह मनाया। जो ने अपनी नई नौकरी में भी ऐसा ही किया। उन्होंने छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स लिए और धीरे धीरे अपने स्किल्स को बढ़ाया। उनकी कंपनी ने उन्हें नए प्रयोग करने की आजादी दी, जिससे वे अपने काम में और भी अच्छे होते गए। इन दोनों की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में असली खुशी अपने सपनों का पीछा करने और अपने दिल की सुनने में है। चाहे वह स्टीव का जीवन को एक रोमांचक सफर की तरह जीना हो या जो का अपने पैशन को फॉलो करना, उन्होंने हमें यह दिखाया कि असली संतोष बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अनुभवों और क्षमताओं में है। इसलिए जब भी आप अपनी जिंदगी में किसी चीज से नाखुश हों, एक नया लक्ष्य बनाएं और अपनी प्रगति को देखें। अपनी जिंदगी को एक खेल की तरह देखें, जिसमें आप अपने लक्ष्यों को पाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। यह तरीका आपको न केवल खुश रखेगा, बल्कि आपको संतोष भी देगा।
आपको यह बुक समरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, हमारे साथ जुड़े और अपनी जिंदगी को बदलता हुआ देखें। धन्यवाद।